हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिग्मा के यूआई यूएक्स डिज़ाइन वाले कोर्स पे। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे टीचिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और जिस समय ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोर्स का टोटल लेंथ है 24 आवर। बट आपको पता ही नहीं चलेगा आप ये 24 आवर को कब कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही फन तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपके दिमाग में मैं बातें को घुसाऊँगा, ठीक है? तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मेरे लेक्चर सीरीज़ की ख़ास बात ये है कि मैं आपको टोटल बिगिनर की तरह ट्रीट करता हूँ। मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, आपको ये तो आता ही होगा। मैं ऐसा असम्पशन पाल करके ही नहीं चल रहा। मैं आपको टोटल बिगिनर की तरह ट्रीट करूँगा। आपको एकदम बेसिक, मतलब उँगली पकड़ के चलना सिखाना होता है ना, वैसे सिखाऊँगा। तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से फील्ड से आने चाहिए या कोडिंग के बैकग्राउंड से आने चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। इस लेक्चर पे मैं बताऊँगा फिग्मा के इंटरफ़ेस एंड लेआउट के बारे में। आपको टूल्स कहाँ पर मिलेंगे, लेयर सेक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी कहाँ होगी, आपको कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, आप कहाँ जाओगे, आपको कुछ रेक्टेंगल क्रिएट करना है, सर्कल क्रिएट करना है या इमेज अपलोड करना है, आप कहाँ जाओगे, ठीक है? आपको कुछ भी छेड़-छाड़ करना है, तो उसका लेआउट कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, वो इस वीडियो पे समझेंगे। तो चलो बहुत क्विकली समझते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले ये जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हो, ये जो ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर आप क्रिएट करोगे अपना डिज़ाइन। चूँकि हम लोग यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखने आए हैं, इसलिए हम लोग क्या डिज़ाइन करेंगे? मोबाइल ऐप डिज़ाइन करेंगे और वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे ऑब्वियसली, हम बहुत सारे पेज बनाएँगे। तो ये एरिया है डिज़ाइन एरिया, जहाँ पर आप कुछ भी क्रिएट करो, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है लेयर सेक्शन, लेयर्स। तो आपको क्या आइडिया है लेयर्स होता क्या है? तो जब भी आप कुछ क्रिएट करोगे इस ब्लैंक कैनवास में, सपोज आप रेक्टेंगल बना दिए या कुछ भी बना रहे हो, ठीक है? तो उसका आपको एक लेयर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपने बनाया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एक लेयर यहाँ पर बन जाएगा, रेक्टेंगल का एक लेयर यहाँ पर बन जाएगा। आपने यहाँ पर बनाया सर्कल, तो सर्कल का एक लेयर यहाँ पर बन जाएगा। आपने यहाँ पर बनाया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एक लेयर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये है लेयर सेक्शन, ठीक है? अच्छा, अब एक कमाल की बात सुनो। नीचे आप देखोगे तो ये है टूल्स का सेक्शन, टूल्स, टूल्स का सेक्शन। अच्छा देखो, एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आपको इतने टूल मिलेंगे और ये इनफ है, ठीक है? जैसे आप अगर एडोब फ़ोटोशॉप चलाए होंगे या कोई और एडिटिंग टूल चलाए होंगे, तो वहाँ पर आप देखे होंगे, आपके पास बहुत सारी टूल रहती है, बहुत सारी टूल। बट यहाँ पर सिर्फ़ छोटे से मात्र 6 टूल है, उसमें से भी हम 2-3 ही यूज़ करेंगे, ठीक है? तो एक कम से भी कम है, ठीक है? आप लोग सोचोगे इतने से टूल से हम वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर लेंगे? बट ये पॉसिबल है, इतने से टूल से आप कर सकते हो। वो कैसे होगा बताऊँगा। अच्छा, पहले फिग्मा ओल्डर वर्ज़न पे काम किया करता। तो ये जो टूल्स आप नीचे देख रहे हो ना, वो पहले ऊपर हुआ करते थे, यहाँ पर हुआ करते थे पहले। यहाँ ऊपर में हुआ करते थे, पर अब जो न्यू वर्ज़न आए हैं उसमें टूल ऊपर चले गए, ठीक है? ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये अपडेटेड वीडियो है। अपडेटेड वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इस कोर्स को बनाया था, तभी टूल्स का सेक्शन यहाँ ऊपर में हुआ करता। टूल्स का सेक्शन ऊपर में हुआ करता था। तो मैंने उस वीडियो पे उस तरीके से कवर किया था। अब फिग्मा के डिज़ाइन में कुछ-कुछ मेजर चेंजेस आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप नया अपडेटेड वाला वीडियो बनाओ, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ रिक्वायर्ड है, मैं वहाँ-वहाँ अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ और पुराना वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ। पर ये मेरा जो कंटेंट है ना, पूरा 24 घंटे का कंटेंट है। एक-एक वीडियो मेरे 40 मिनट, 45 मिनट के हैं, ठीक है? और फिग्मा में इतने बड़े चेंजेस नहीं हुए कि मैं हर एक वीडियो को डिलीट करके नया वीडियो अपलोड कर, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट सेम है। बस ये जो टूल्स आप नीचे में देख रहे हो, वो पहले ऊपर में हुआ करते थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि अब फिग्मा का न्यू वर्ज़न आ चुका है, तो
सारे वीडियो को रिप्लेस कर दो। तो भाई 24 घंटे का कंटेंट है, उसमें वैल्यूएबल कंटेंट है, कोर कंटेंट है, जो कि कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप पुराना वीडियो देख लो, चाहे नया वीडियो देख लो, ठीक है? बट उसके बाद भी अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पर नया वीडियो डालने की ज़रूरत है, वो वहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, अभी पुराना वीडियो को डिलीट करूँगा मैं, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में आपको मिला लेयर सेक्शन, नीचे में मिला आपको टूल्स, राइट साइड में आप देखोगे तो ये है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भाई? प्रॉपर्टीज़ से आप लंबाई, चौड़ाई घटा-बढ़ा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसमें कलर ऐड कर सकते हो, ओपेसिटी ऐड कर सकते हो। बट बात ये है, कि ये सारी की सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है, ठीक है? तो चलो, नीचे में आपको टूल्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, मैं कवर करूँगा सबको इंडिविजुअली, बट पहले देख लो यहाँ पर शेप वाला टूल है, जिससे आप रेक्टेंगल, लाइन, एरो, इलिप्स ये सब बना सकते हो। तो चलो मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। मैं रेक्टेंगल को एक्टिवेट किया, अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को बना रहा हूँ ब्लैंक कैनवास पे। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप इस ब्लैंक स्पेस में कुछ क्रिएट करोगे, जब भी आप इस ब्लैंक स्पेस में कुछ भी क्रिएट करोगे, इसका लेयर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल का एक लेयर बन चुका है, ठीक है? तो रेक्टेंगल का एक लेयर बन चुका है यहाँ पर, और प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की तभी विजिबल होगी जब आप रेक्टेंगल को सेलेक्ट करो। करेंटली रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, इसलिए आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी राइट साइड से देख सकते हो। बट अगर मैं स्क्रीन में कहीं और सेलेक्ट कर दूं, कहीं और क्लिक कर दूं, तो अभी देखो रेक्टेंगल सेलेक्टेड नहीं है मेरा। तो प्रॉपर्टी सेक्शन में रेक्टेंगल का डायमेंशन चेंज करने का कुछ भी प्रॉपर्टी हमें नहीं दिख रहा। अगर हमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो हमें पहले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी राइट साइड में डिस्प्ले होना चालू हो जाएगी, ठीक है? चलो एक चीज़ और करके देख। आप लोग ये मत सोचना ये कितना बेसिक से बता रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आगे जा कर के गलतियाँ करते हैं और उनको नहीं पता रहता वो गलती क्यों कर रहे हैं, ठीक है? स्किप मत करना कोई चीज़। चलो मैंने सर्कल बना दिया, मैंने एक सर्कल बना दिया। अब देखो स्क्रीन पे मैंने 2 लेयर बना दिया। ये है इलिप्स, ये सर्कल बोल सकते हो, दूसरा है रेक्टेंगल। तो ये मेरा ब्लैंक कैनवास था, ये मेरा ब्लैंक कैनवास था। ब्लैंक कैनवास पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट को बना दिया। तो जब मैंने 2 ऑब्जेक्ट को बनाया तो दोनों के लेयर यहाँ पर दिखेंगे मेरे को। एक इलिप्स दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। 2 ऑब्जेक्ट बनाओगे 2 लेयर दिखेगा। 5 ऑब्जेक्ट बनाओगे 5 लेयर दिखेगा। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, उसका लेयर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? सपोज़ मैं आपको बोलूँ सर्कल का प्रॉपर्टी को चेंज करो, तो अभी आप राइट साइड में देख रहे हो, सर्कल का प्रॉपर्टी चेंज करने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है हमें। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने सर्कल को प्रॉपर्ली सेलेक्ट नहीं किया है। तो आपको क्या करना होगा? जैसे सर्कल का आपको प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो आप सर्कल को सेलेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप सर्कल को सेलेक्ट करते हो, अब इसकी प्रॉपर्टी राइट साइड में अपीयर हो रही है। अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, इसका डायमेंशन बढ़ा-घटा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ा-घटा सकते हो। मतलब इसकी प्रॉपर्टी तब विज़िबल होगी जब आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली सेलेक्ट होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आप लोग सोचोगे ये इतना बेसिक सी बात क्यों बता रहा है? ये तो हमें पता है। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा ना, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ अभी, बहुत हल्के में ले रहे हो तुम लोग। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लाइक दिस। मैं इतने बेसिक से आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी उस बात को आप समझोगे। अभी देखो मान लो आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे कि ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे टेक्स्ट एलिमेंट है, इमेज है, बटन्स है, बहुत सारे। तो आपको किसी भी चीज़ का प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो आपको पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे इस बटन की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो मैं इस बटन को पहले सेलेक्ट करूँगा, तब इसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे राइट साइड में दिखेगी, अदरवाइज ऐसे मेरे को इसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी भाई।
ठीक है? मैं चलो स्क्रीन में कहीं और सेलेक्ट कर दूँ, मेरे को इसकी प्रॉपर्टी अभी नहीं दिखेगी। मेरे को अभी इसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। अगर मुझे बटन में कोई चेंज करना है, तो मैं बटन को पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद ही मेरे को उसकी प्रॉपर्टी राइट साइड में देखने को मिलेगी। तो जो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ना, उसको ऐसे मत समझना कि इस बेसिक्स की क्या ज़रूरत है, हम बिना बेसिक्स के भी तो बना सकते हैं भाई, ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना। तो एक बात आपको समझ में आया कि जैसे आपको सर्कल में कोई चेंज करना है तो आप सर्कल को सिलेक्ट करोगे, रेक्टेंगल में कोई चेंज करना है तो आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे। और जब आपके सिलेक्शन के बेसिस पे यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी विजिबल होगी, ठीक है? अगर आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हो तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दिखेगी, सर्कल सेलेक्ट कर रहे हो तो सर्कल की प्रॉपर्टी दिखेगी और अगर कुछ नहीं सेलेक्ट किए हो, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है? तो ये था भाई बेसिक चीज़। अब चलो, जैसे मान लो मुझे सर्कल में रेड कलर को फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले सर्कल को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, फिल में जाकर के मैं रेड कलर में कर दिया। अब देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो अक्सर आपसे गलतियाँ होंगी। मैं इस सर्कल को लाया इस रेक्टेंगल के ऊपर, कुछ इस तरीके से, ठीक है? ले आया, है ना? अभी तो ये सही लग रहा है, ठीक है? बट लेयर सेक्शन में आप देखोगे, लेयर सेक्शन में आप देखोगे, तो पहला लेयर है आपका इलिप्स, दूसरा लेयर है आपका रेक्टेंगल, ठीक है? पर अगर मैं इलिप्स को ड्रैग करके रेक्टेंगल के नीचे ले आऊं, तब क्या हो रहा है देखो, इलिप्स छुप गया, इलिप्स नहीं दिख रहा है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर में हमें वो लेयर दिखता है जो कि टॉप मोस्ट रहता है लेयर सेक्शन, ठीक है? अभी लेयर सेक्शन में अरेंजमेंट कैसा है, पहला लेयर है रेक्टेंगल, दूसरा लेयर है इलिप्स, इसलिए अभी हमें इलिप्स नहीं दिख रहा है। इलिप्स नहीं दिखने का कारण ये है कि एक तो इलिप्स का साइज छोटा है, एक तो इलिप्स का साइज रेक्टेंगल के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है? दूसरी बात ये, वो रेक्टेंगल लेयर के नीचे रखा है, वो रेक्टेंगल लेयर के नीचे रखा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इलिप्स भी प्रॉपर विजिबल हो, तो मैं क्या करूंगा, इलिप्स को ड्रैग करके रेक्टेंगल के ऊपर ले आऊंगा। अब ये दिख रहा है। अब आप लोग बोलोगे, ये तू क्या कर रहा है भाई, दो लेयर थे, दोनों को ऊपर नीचे करके देख रहा है, कभी इस लेयर को ऊपर लाया, कभी इस लेयर को नीचे लाया, ये तू क्या कर रहा है? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से होकर के जाऊंगा। अगर ये बातें आपको नहीं पता होगी तो आप मेन डिजाइन में गलतियां करोगे, डेफिनेटली गलतियां करोगे, ठीक है? अभी मैंने आपको क्या बात बताई, उस बात को रिकॉल करो और समझो उस बात को कि जो लेयर सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होगी ना, जैसे कि आप मल्टीपल लेयर क्रिएट किए, आप मल्टीपल लेयर क्रिएट किए, 1 2 3, ये अलग अलग लेयर क्रिएट किए, तो स्क्रीन में हमें कौन सा विजिबल होगा, जो कि टॉप पोजीशन पे होगा। उसके बाद मिडिल पोजीशन वाला दिखता है, उसके बाद बॉटम पोजीशन वाला दिखता है, यानी कि प्रायोरिटी है हाइट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से नहीं, सॉरी, उनके पोजीशन के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पर आप इलिप्स को देख रहे हो, रेक्टेंगल के ऊपर है, इसलिए इलिप्स हमें दिख पा रहा है। पर अगर मैं इलिप्स को रेक्टेंगल के नीचे ड्रैग करके ले आऊं, तो इलिप्स छुप गया। ये गलतियां आपसे होगी बीच डिजाइन में, जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते रहोगे ना, तो कई बार ऐसा होगा, लेयर सिस्टम में तो आप प्रॉपर आपका विजिबल हो रहा है एलिमेंट, लेयर सिस्टम में आप देख पा रहे हो कि आपने इमेज भी अपलोड करके रखा है, आइकॉन भी अपलोड करके रखा है, लेयर सिस्टम में गुड, लिस्टिंग प्रॉपर है। और जब आप प्रीव्यू मोड में, मतलब कि ये जो डिजाइन वाला एरिया है, यहाँ पर आप देखते हो, तो कई एलिमेंट हमारे मिसिंग रहते हैं। तो लोग सोचते हैं लेयर सेक्शन में तो हमें पीएनजी फाइल दिख रहा है, लेयर सिस्टम में हमें रेक्टेंगल तो दिख रहा है, पर हमें मेन प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं दिख रहा? तो उसका कारण ये है, आपका लेयर्स में गड़बड़ी। वैसे केस में आपको जा करके देखना पड़ेगा लेयर सिस्टम में। तो जब आप लेयर सिस्टम में आकर के देखोगे, तो आप देखोगे अच्छा, रेक्टेंगल पहले पोजीशन पे है, इलिप्स सेकंड पोजीशन पे। और इलिप्स क्यों विजिबल नहीं हो रहा है? इलिप्स क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर? क्योंकि इलिप्स सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट लेयर है रेक्टेंगल। और मैंने आपको बताया
कि जो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा वही हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है? इलिप्स का नहीं दिखने का दूसरा कारण ये है क्योंकि वो साइज़ में रेक्टेंगल से छोटा है, इसलिए छुप गया है उसके पीछे। जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो होता है, वही वाली बात। तो मैं क्या करूँगा, इलिप्स को ड्रैग करके रेक्टेंगल के ऊपर ले आऊँगा। अब ये क्लियरली विज़िबल है, ठीक है? अच्छा, बहुत से ट्यूटर क्या करेंगे, ये जो लेयर अरेंजमेंट वाला सिस्टम है ना, इसको ना स्किप ही कर देते हैं। इवन मैं भी जब पहली बार सीख रहा था, तो जिससे भी मैंने सीखा, उन्होंने भी इसे स्किप कर दिया। तो शुरू-शुरू में तो मैं अपना डिज़ाइन बना रहा था, बट बाद में मैं जहाँ पर जाकर के अटकता था, तो मैं बहुत देर तक सोचता रहता था कि मैंने ये एलिमेंट को भी तो अपलोड किया है, दिख क्यों नहीं रहा? तो उसका कारण लेयर सिस्टम रहता था। तो कुछ बातें ऐसी है जो स्टार्टिंग में है आपको बता दी जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर कारण पता है कि क्यों कई एलिमेंट हमें विज़िबल नहीं होते, ड्यू टू लेयर सिस्टम। उनकी अरेंजमेंट अगर सही पोज़ीशन पे नहीं है, तो शायद कुछ एलिमेंट हमसे छुप जाएँगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये मैं एक वेबसाइट बनाया, मान लो ये होम पेज है मेरे वेबसाइट का, ठीक है? तो अभी आपको सब चीज़ सिस्टमैटिक दिख रहा है, ठीक है? सिस्टमैटिक क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर लेयर अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे से किया गया है, ठीक है? बट अगर ये मैं चैट विथ निक्की वाला जो बटन है, चैट विथ निक्की, अगर मैं इसको बहुत ही नीचे कर दूँ, लेयर सिस्टम में अरेंजमेंट में बहुत ही नीचे कर दूँ, तो लेयर में तो आप देख पाओगे इसको। यहाँ पर आप उसका नाम देख पाओगे, इस बटन का नाम देख पाओगे, और वो आपको यहाँ पर विज़िबल नहीं होता रहेगा। जैसे करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये बटन है, अब मैं इस बटन को सेलेक्ट किया हूँ, तो लेयर सिस्टम में शो कर रहा है, ये देखो ये बटन और ये बटन सेम है, ये बटन और ये बटन सेम है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन की पोज़ीशन को थोड़ा-सा चेंज कर दूँ। इस बटन की पोज़ीशन को चेंज कर देते। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 1 मिनट, मैंने क्या किया यहाँ पर, जो अरे! चैट विथ निक्की वाला बटन था ना, उसको मैंने इस व्हाइट बॉक्स के पीछे कर दिया। यानी कि जो व्हाइट बॉक्स है, ये भी ऊपर में है, टॉप पोज़ीशन पे, और मैंने आपको बताया था टॉप पोज़ीशन वाला पहले दिखेगा, उसके बाद सेकंड वाला दिखेगा, उसके बाद थर्ड वाला दिखेगा। ठीक है? लेयर अरेंजमेंट। तो अभी मैंने क्या किया, चैट विथ निक्की जो लिखा था ना, उसको मैंने इस रेक्टेंगल के नीचे कर दिया। ठीक है? इस रेक्टेंगल के पीछे कर दिया बोलना चाहिए। तो अभी वो दिख नहीं रहा है, पर अगर आप लेयर सिस्टम में जाकर के देखोगे, तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। वो बटन आपको लेयर सिस्टम में देखने को मिलेंगे। लेयर सिस्टम में आपको बटन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको कोई प्रीव्यू देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत से डिज़ाइनर मिस करते हैं। तो होना ये चाहिए, चैट विथ निक्की वाला बटन टॉप मोस्ट लेयर होना चाहिए, उसके बाद ये व्हाइट रेक्टेंगल होना चाहिए। उसके बाद ये व्हाइट रेक्टेंगल होना चाहिए। पहला टॉप मोस्ट लेयर आपका क्या होना चाहिए? चैट विथ निक्की वाला बटन, क्योंकि वो साइज़ में छोटा है और टॉप में विज़िबल होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, जो चैट विथ निक्की वाला बटन था ना, उसको मैंने टॉप पोज़ीशन पे रखा है लेयर सिस्टम में, ठीक है? टॉप पे ले आया मैं उसे पहले ही, ठीक है? मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, टॉप मोस्ट लेयर ही आपको विज़िबल होगा स्क्रीन में। तो इस तरीके से आप मिस्टेक आगे जा कर के ना करो, उसके लिए मैं आपको ये लेयर सिस्टम बता रहा था। तो कोई भी बात को ना यार हल्के में मत लेना, ठीक है? तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, इलिप्स को मैं रेक्टेंगल के नीचे ले आया, तो इलिप्स गायब, इलिप्स को रेक्टेंगल के ऊपर ले आया, इलिप्स विज़िबल हो रहा है, आप कारण समझ चुके हो। ये बेसिक सी चीज़ इसलिए बताया आपको, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपके पास 1 मिनट, कहाँ गया? आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे आपके, ठीक है? तो कौन-सा एलिमेंट आपका गायब हो गया, कौन-सा आपको विज़िबल हुआ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये लेयर सिस्टम को इतना जोर दे कर के समझा रहा हूँ। अब चलो सब चीज़ को डिलीट करते हैं।
अब चलो एक रेक्टेंगल बनाते हैं और जल्दी से उसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो मैंने क्या बताया, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसकी प्रॉपर्टी आपको राइट साइड में विजिबल होगी, अगर आपका वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली सेलेक्टेड है तो। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ऑब्जेक्ट इज प्रॉपर्ली सेलेक्टेड। तो ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हो, ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हो, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अभी सेलेक्टेड है। ठीक है? अच्छा, सेम चीज़ ना टूल के साथ भी काम करेगी ना। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, आप जो भी चीज़ को सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी, बराबर? तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो और अगर वो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, तो उसकी प्रॉपर्टी राइट साइड में देखोगे। अगर आप कोई टूल को यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई टूल को यूज़ कर रहे हो, जैसे आप रेक्टेंगल को एक्टिवेट किए या टेक्स्ट को एक्टिवेट किए, तो इसकी प्रॉपर्टी भी आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। चलो अभी रेक्टेंगल मैंने बनाया तो इसकी प्रॉपर्टी के साथ हम क्या चेंज कर सकते हैं वो वेरी क्विकली देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस स्लाइडर को समझो। जैसे ही मैं माउस का एरो को इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, देखो इसका एरो चेंज हो रहा है, देखो। देखो इसका एरो कैसे टाइप का बन जा रहा है? ऐसे कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है स्लाइडर, इसका मतलब है स्लाइडर, ठीक है? तो अब वैल्यू को आप मैन्युअली भी पुट कर सकते हो और ये स्लाइडर को माउस की मदद से ऐसे मूव भी कर सकते हो, ठीक है? ये है एक्स एंड वाई एक्सिस में पोजीशन, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ यूज़लेस, बिकॉज़ आप यार पोजीशन को मैन्युअली चेंज कर सकते हो ऐसा। यहाँ रखना है यहाँ रख लो, यहाँ रखना है यहाँ रख लो। उसके लिए इतनी मगजमारी करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है? ये कोई ख़ास बात नहीं है ना? ये है डायमेंशन। तो डायमेंशन में आप देख रहे हो विड्थ और हाइट है, यानी कि चौड़ाई है और ऊँचाई है। ठीक है? तो यहाँ से आप वैल्यू को सिंपली टाइप कर सकते हो। 10, 80, ओहो! 1080, 720, ठीक है? तो यहाँ से आप रिज़ॉल्यूशन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखोगे लॉक एस्पेक्ट रेशियो का, लॉक एस्पेक्ट रेशियो। तो लॉक एस्पेक्ट रेशियो, पहले एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है समझ जाओ। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होता है, जैसे ये 16:9 है। ये जो रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशन का रेशियो 16:9, यानी कि विड्थ होगा इसका 16 और 9 होगा इसकी हाइट। ऐसे ही अगर आप कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करो, वर्टिकल जैसे मोबाइल का रिज़ॉल्यूशन होता है वर्टिकल, ये है हॉरिज़ॉन्टल। तो हॉरिज़ॉन्टल को बोला जाता है लैंडस्केप, वर्टिकल को बोला जाता है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट रिज़ॉल्यूशन बनाओगे वो 9:16 होता है, 4:3 होता है, अलग-अलग रिज़ॉल्यूशन हमारे पास होते हैं, ठीक है? तो लॉक एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या हो सकता है? कि आपने उस रेशियो को लॉक कर दिया। जैसे कि अब ये 16:9 पे, अब ये 16:9 पे। इसका मतलब ये है, इसका विड्थ हो गया 16 और हाइट हो गई इसकी 9, ठीक है? अब अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर दूँ, तब क्या होता है देखना। मैं कुछ भी चेंज मैं इसके विड्थ में करूँ, सपोज़ मैं 700 टाइप कर दिया और एंटर दबा दिया। तो ये क्या किया, सेम एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए इसने हाइट को भी एडजस्ट कर दिया। ये अभी भी 16:9 में है। ये अभी भी 16:9 में है, 16 ये, 9 ये। रेशियो है ना भाई, ठीक है? मान लो मैं इसके हाइट में कुछ चेंज किया, मान लो मैं इसके हाइट में लिख दिया 700, तो उस 700 के रिस्पेक्ट में इसने विड्थ को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। यह है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। लॉक एस्पेक्ट रेशियो काम ऐसे करता है कि वो आपका एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर देता है। अब चाहे आप हाइट में चेंज करो, चाहे विड्थ में चेंज करो, ये क्या करेगा? उसे बैलेंस करेगा। पर अगर आप इसे डीएक्टिवेट करते हो, तब क्या होगा? मान लो आप विड्थ में कोई चेंज कर रहे हो, तो हाइट में उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। हाइट में कोई चेंज कर रहे हो, तो विड्थ में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? क्योंकि अभी हमने एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ कर दिया है। जो चीज़ लॉक थी उसको अनलॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ओपेसिटी।
ठीक है? ओपेसिटी से पहले कलर समझ लेते, तो ये जो फ़ील है इससे आप कलर फ़ील कर लेते हो, बहुत आसान बात है। बस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, फ़ील में जाओ और कोई भी कलर को पुट कर दो, ठीक है? ये बात समझ गए। अब देखो कमाल की बात, यहाँ पर है ओपेसिटी, ये वही ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, ठीक है? तो देखो आप क्या-क्या काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दो, जैसे 70% मैं पुट कर दिया, एंटर दबा दिया, या मैं 30% पुट कर दिया, एंटर दबा दिया। ये ऐसे भी काम कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर स्लाइडर को ले आए, जैसे कि आप माउस को ऐसे होवर करोगे, तो देखो इसने अपना शेप को चेंज कर दिया आइकॉन को। जैसे ही मैं माउस को होवर करके इसके ऊपर ले जाऊँगा, तो माउस का आइकॉन ऐसे हो जाएगा, ठीक है? देखना, ये एरो को मैं ले जा रहा हूँ, बन गया। अब मैं स्लाइड कर सकता हूँ। तो या तो आपको कोई भी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करनी है, आप स्लाइडर की मदद से कर सकते हो, ठीक है? आपका माउस ही स्लाइडर बन जाएगा। एक काम और कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और जैसे मान लो आपको 30% की ओपेसिटी अप्लाई करनी है, तो अपने कीबोर्ड में 3 दबाओ, 3, तो 0 टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं। मान लो आपको 50% की ओपेसिटी चाहिए, तो 5 दबा दो। 60% का ओपेसिटी चाहिए, तो 6 दबा दो। 80% का ओपेसिटी चाहिए, तो 8 दबा दो। 90% का चाहिए, तो 9 दबा दो। यानी कि आपके पास 3 डिफरेंट-डिफरेंट तरीके हैं, जिससे आप कोई भी सेटिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस, तो कॉर्नर रेडियस का आइकॉन कुछ इस टाइप का दिख रहा है। यानी कि जो आपके जो शार्प एजेस है, शार्प एजेस मैं किसको बोल रहा हूँ? देखो अभी ये जो एज है ना हमारा, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। हमारे सारे एज अभी शार्प है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर रेडियस व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रोवाइड अ प्रॉपर रेडियस और कर्वेचर। तो 2 तरीके से कर सकते हो। या तो यहाँ पर आप स्लाइडर मूव करो और इसे कर्वेचर दे दो ऐसे। या तो यहाँ पर आप एक छोटा-सा डॉट देख पा रहे हो? छोटा-सा डॉट, ये देखो ये छोटा-सा डॉट, इसको भी खींच सकते हो ऐसे। तो सेम तरीके से काम करता है। चाहे आप यहाँ से डॉट को खींच करके कर्वेचर लाओ, चाहे आप यहाँ से मैनिपुलेट करो सेटिंग। अच्छा, मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइज़ बता रहा हूँ ना, छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको अपने कंप्यूटर पे सेम टाइम पे करना है। क्योंकि कोई भी स्किल सीखने से पहले आपको उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है? अच्छा एक बात को समझो, जैसे मैंने कॉर्नर रेडियस को इंक्रीज़ किया ऐसे, तो सारे के सारे कॉर्नर सेम टाइम पे कर्वेचर हो रहे हैं, देख पा रहे हो आप? सारे के सारे कॉर्नर सेम टाइम पे कर्वेचर को अचीव किए। यहाँ पर जैसे मान लो 49 की वैल्यू मैंने पुट किया, तो सब जगह 49 का कर्वेचर अप्लाई होता हमें दिख गया, सब जगह। बट क्या हो अगर मुझे स्पेसिफिक कॉर्नर को ही बस रेडियस प्रोवाइड करना हो, बाकी सब सेम रहना चाहिए। ऐसे केस में क्या करना है मुझे? यहाँ पर एक ऑप्शन है इंडिविजुअल कॉर्नर का। पहले अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस ज़ेड। इंडिविजुअल कॉर्नर का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, क्लिक करो। अब देखो जैसे ही मैंने इसे एक्टिवेट किया, यहाँ पर मुझे न्यू आइकॉन्स विजिबल होने लगे। ये किस टाइप का दिख रहा है? ये आइकॉन दिख रहा है कुछ इस तरीके का। इस तरीके का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर। सब में भी 0-0 पुट है। अब सपोज़ मुझे यहाँ पर कर्वेचर को अप्लाई करना है। सपोज़ मुझे यहाँ पर कर्वेचर को अप्लाई करना है, तो मैं ये वाली सेटिंग के साथ खेलूँ, ठीक है? सपोज़ मुझे कर्वेचर यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं ये वाले सेटिंग के साथ। सपोज़ मुझे कर्वेचर यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं ये वाले सेटिंग। तो चलो, जैसे कि मान लो मैं ये वाला कॉर्नर को ऐसे किया, तो देखो सिर्फ़ यहीं पर बस रेडियस अप्लाई हुआ है, बाकी और कहीं नहीं अप्लाई, ठीक है? तो ये बहुत छोटी-सी चीज़ थी, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। स्ट्रोक कुछ नहीं है भाई, आउटलाइन है। जैसे ही मैं प्लस में क्लिक किया,
अब ये स्ट्रोक का कलर पूछ रहा है, कौन से कलर का स्ट्रोक रखना है, तो मैं बोला चलो ब्लैक ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। अच्छा देखो, जो मैं स्लाइडर वाली बात आपको बताया था, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, स्लाइडर। माउस को जैसे ही आप होवर करोगे, होवर करने का मतलब समझते हो? होवर करने का मतलब है माउस को आप सिर्फ़ आप उसके ऊपर से ले जा रहे हो, क्लिक नहीं कर रहे हो। क्लिक करना दूसरा चीज़ हो जाता है। होवर करने का मतलब होता है सिर्फ़ आप उसके ऊपर से जा रहे हो, जैसे एरोप्लेन हमारे ऊपर से उड़ करके जाता है ना, वैसे ही। तो मैं माउस को होवर किया इसके ऊपर, तो मेरा माउस स्लाइडर में कन्वर्ट हो गया। मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा-घटा सकता, ठीक है? क्विक चेंजेस के लिए होवर वाला मेथड बहुत अच्छा है। अभी देखो, यहाँ पर पोज़ीशन देख पा रहे हो आप। अभी पोज़ीशन किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ये जो आप रेक्टेंगल क्रिएट किए हो ना, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, तो ये एक ब्लू कलर की एक रेफरेंस लाइन है। ब्लू कलर की एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है? तो अभी करंटली इनसाइड पे सेट है, यानी कि उस ब्लू रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ब्लू रेक्टेंगल के इनसाइड पोजीशन में अगर मान लो मैं आउटसाइड कर दिया, तो ब्लू रेक्टेंगल मेरा अब अंदर चला गया। ब्लू रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में बात हो, ठीक? सेंटर करूँगा तो इक्वली डिवाइड होगा। देखो, ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये जो ब्लू लाइन है, इसी की बात हो रही है, यही रेफरेंस लाइन है ना? तो अगर मैं सेंटर में क्लिक किया, तो सेंटर में है ब्लू लाइन। इनसाइड में क्लिक किया, तो ब्लू लाइन बाहर चला गया पर स्ट्रोक अंदर अप्लाई हो गया, ठीक है? ये था स्ट्रोक। सिमिलरली यू हैव अ इफेक्ट। सो इफेक्ट में जाओगे, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप शैडो देखने को मिलेगा, लेयर ब्लर देखने को मिलेगा। इसे हम तब एक्सप्लोर करेंगे जब हम कोई ऐप को डिज़ाइन करते रहें, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में शैडो दे सकते हो, ब्लर इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ तो हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई ऐप को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते रहें। तो यार फिग्मा को सीखने के लिए जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से जो मैं एक्सरसाइज़ आपको करवाते जा रहा हूँ, छोटी से छोटी एक्टिविटी, चाहे वो लेयर वाला सिस्टम ही क्यों ना हो, जो मैंने आपको बताया ना, लेयर को हम लोग ऊपर-नीचे कर रहे हैं, पहला लेयर को ऊपर ले गए, नीचे ले आए, ये सब आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, तब तक वो बातें आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, ठीक है? तो आपको एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ परफ़ॉर्म करना है अपने सिस्टम में, जो भी मैं कर रहा हूँ, सिर्फ़ देख कर के नहीं छोड़ देना है। मैंने आपको बोला है नोट्स मत बनाना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो मैं रेक्टेंगल बना कर के कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, मैं लेयर सिस्टम में कोई छेड़-छाड़ कर रहा हूँ, मैं स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ, सेम चीज़ आप अपने लैपटॉप में भी करो। प्रैक्टिकली ही आप सीख पाओगे, ऐसे नहीं सीख। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो-जो चीज़ मैं आपको स्क्रीन में कर रहा हूँ, उसको तुरंत प्रैक्टिकल करो, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है? और मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से चलो, आपको बहुत अच्छे से आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा? बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय-बाय।